भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। बरसाना धाम में जितनी भी लीला हुई है वो सब उत्कट लीला ही है, उसमें कोई सर्वसाधारण लीला नहीं है। ये स्थान पहले स्थान से भी अधिक उत्कट है। उत्कट का मतलब इंटेंस। उत्कट ये उच्च हिंदी भाषा का शब्द है। उत्कट यानी वेरी इंटेंस एंड इंटीमेट, वेरी क्लोज एंड डीप। तो ये जगह जो है इसका नाम है प्रेम वन, जिसके अंदर प्रेम सरोवर है। हाँ, पहले प्रेम सरोवर नहीं था। देखो ऐसा है इसमें कि कृष्ण भगवान जब आए तभी कुछ स्थान थे, फिर कुछ स्थान कृष्ण ने निर्माण किए कृष्ण की लीला के बीच में, और कुछ स्थान कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद में वज्रनाभ ने उस स्थान के लीला के स्मृति में बनाए। अभी आप मुझे बताओ, कृष्ण के आने के पहले कौन सा कुंड था यहाँ पर? राधा कुंड था, वो कृष्ण ने निर्माण किया। लेकिन मोती कुंड है नंदगांव में, और डभारा में एक रत्न कुंड है। वो कृष्ण ने मोती डाल के मोती बनाए, राधा रानी ने वो मोती डाल के रत्न बनाए। तो जहाँ पर मोती बनाए गए कृष्ण द्वारा, उसका नाम है मोती कुंड। वो मोती कुंड तभी नहीं था, वज्रनाभ ने उसको बनाया। रत्न कुंड में, रत्न कुंड वहाँ बनाया गया जहाँ पर रत्नों की खेती राधा रानी ने की। तो ये स्थान जो है वो भगवान ने बनवाया, भगवान के लीला में प्रकट हो गया। देखो यमुना जी पहले से ही है। यमुना जी भगवान के आने से कई युगों के पहले यहाँ विराजमान है। गोवर्धन और यमुना जी वृंदावन धाम, वो जब ही कंस के आतंक से गए थे पूछने के लिए, उसके पहले से ही भगवान ने उनको भेज दिया यहाँ पर पृथ्वी पर। लेकिन शाश्वत चिरंतन काल के काल गणना में हम लोग कभी अंदाज लगा सकते नहीं कि कितने साल पहले। इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग। अभी यही चतुर्युगी समाप्त हो जाएगा ना, तभी ये सब यही रहेगा। फिर सत्य आएगा, त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर अंत में आएगा, फिर भगवान के लिए ये पुनः प्रकट हो जाएगा। लेकिन ये स्थान ऐसे ही रहेंगे यहाँ पर। वराहदेव ने पृथ्वी को बताया है आदि वराह पुराण में कि विनाश काल, प्रलय काल में भी ये मेरा दिव्य धाम नष्ट नहीं होता है, वही रहता है। जैसे लीला होती है वैसे फिर वो एक एक प्रकट हो जाता है, लेकिन वो स्थान वहीं पर है, चिरंतन है। और ये स्थान जो है वो सुदर्शन चक्र पर विराजमान है, पृथ्वी पर विराजमान नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग विमान में बैठे हो भी। अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, ये सब पृथ्वी के ऊपर नहीं है, पृथ्वी के ऊपर विमान के रूप में विराजमान है। इसको कोई भौतिकता का स्पर्श नहीं है। तो ओके, राधा रानी और सखियां एक बार यहाँ पर लुका छुपी खेल रही थी बरसाने में। तो उसके पहले क्या हुआ, जब जन्म हुआ राधा रानी का, तो एक लीला के माध्यम से राधा और कृष्ण का पहला मिलन हुआ। आप सबको पता है ना, उन्होंने आंखें नहीं खोली थी, वो हंस नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, कुछ सुन नहीं रही थी। तो जब कृष्ण के आने का समारंभ नारद मुनि ने आयोजित किया, उस समय कृष्ण के आने के बाद में राधा रानी ने नेत्र खोले, मुख से शब्द किया, कर्ण से श्रवण शुरू किया।
वो उनका पहला मिलन था। लेकिन 3 साल 4 महीने के बाद में क्या हुआ, उपनंद महाराज ने 84 खंबा में बैठते हुए सलाह दिया कि यहाँ पर अभी बहुत आतंक हो रहा है और यहाँ से एक जमुना जी को पार करते ही मथुरा कंस की नगरी है, तो राक्षसों को आने में तो देर लगती नहीं है। हम बालक की संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अभी हमारी उद्देश्य की पूर्ति हो गई है, इसलिए हमें हमको यहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। उपनंद महाराज के राज्याभिषेक के समय उन्होंने अपना राज मुकुट नंद महाराज को पहनाया था। उस समय नंद महाराज ने ये प्रण किया था कि मैं राज मुकुट आपका स्वीकार तब करूँगा जब आप ये मानेंगे कि आपकी सलाह के बिना मैं राज्य नहीं करूँगा, आप सलाह देंगे वैसे ही करूँगा। तो उन्होंने कभी ऐसा भाव विभोर होकर वो डायलॉग नहीं बनाया था। कभी कभी भाव में बहुत लोग बहुत सारा प्रॉमिस कर देते हैं। उपनंद बाबा ने दिया हुआ हर सलाह को पालन किया। तो ये जब सलाह दिया उपनंद महाराज ने किधर गोकुल के 84 खंबा में कि हमको यहाँ से जाना चाहिए, तो उन्होंने वृंदावन का वर्णन किया, वृंदावन कितना सुंदर है। तो सुखदेव जी बताते हैं भागवत में कि सभी विश्व को कृष्ण बलराम आनंद देते हैं, सुख देते हैं, लेकिन ये वृंदावन उनको भी सुख देता है। इनको विक्षति यानी दर्शन करते ही कृष्ण बलराम प्रफुल्लित हो गए। ऐसे वृंदावन का सुखदेव जी गौरव करते हैं। तो वो वहाँ से कई जगह शिफ्ट हो गए। छठिकरा में आए, वहाँ पर कुछ दिन रहे, कुछ दिन मतलब कुछ साल रहे। उसके बाद काम्य वन में गए, वहाँ पर भी रहे। उसके बाद में वो नंदगांव आए, तो नंदगांव में बस गए। तो नंदगांव जब आए तभी आने के बाद जैसे जब आए तभी राधा रानी और उनका परिवार भी शिफ्ट हो गया बरसाने में। नंद बाबा का परिवार शिफ्ट हो गया नंदगांव में। लेकिन यहाँ आने के बाद में उनकी प्रथम मुलाकात नहीं हुई थी। तो कैसे कुछ लीला के माध्यम से हुई। बरसाने में ये लुका छुपी खेल रहे थे राधा रानी और सखियाँ। लुका छुपी में क्या होता है, एक गोपी को पट्टी बांधी जाती है और गोल घुमाया जाता है और सब सखियाँ छुप जाती है। फिर वो ढूंढ के निकालती है फिर जिसको ढूंढ के निकालेगा या स्पर्श किया तो उसको पट्टी बांधते हैं और बाकी सब लोग छुप जाते हैं। तो ऐसे एक सखी को पट्टी बांधा, आंखों में गोल घुमा के छोड़ दिया और सब सखियाँ छुप गई। तो उस समय राधा रानी एक सघन कुंज में छुप गई या छुपने को गई। वो वृक्षावली इतनी सघन थी कि उसमें दिन में भी वो घना अंधेरा था। ऐसे वन में वो प्रवेश करके छुपने जा ही रही थी, तो राधा रानी को उस घने अंधेरे वन में एक सुंदर नीला बालक दिखाई पड़ा। श्याम सुंदर वहाँ पर घूमते घूमते आए थे, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो श्याम सुंदर ने जैसे ही राधा रानी को देखा तो वो बेहोश हो गए। He became unconscious। राधा रानी ने जब देखा कि ये सुंदर नीला बालक जो मेरे दिल को मोह गया है वो बेहोश हो गया, तो बहुत उनको करुणा आई मन में और वो उसको संवारने के लिए जा ही रही थी। उतने में गोपियों की आवाज आई, राधा रानी, विश्वानु नंदिनी, आ जाओ श्री जी आ जाओ, पकड़ी गई, अभी दूसरे का नंबर आएगा, आप आ जाओ। तो राधा रानी को लग रहा था कि ये तो बेहोश बालक को संभालना चाहिए। उतने में जोर जोर से आवाज आने लगी, तो उसके प्रभाव से राधा रानी इस बेहोश श्याम सुंदर को छोड़कर चली गई। लेकिन उसको बड़ा दुख हुआ। फिर वो वापस आई तो उसको बालक दिखाई नहीं पड़ा। उस दिन से राधा रानी बड़ी उदास हो गई, क्योंकि दिल तो मोह लिया ही था। अपने महल में गई, फिर वो माखन मिश्री खाना, खेलना, हंसी मजाक करना गोपियों के संग में, सब बंद करके अपने कमरे में बैठ के केवल रो रही है बस। ना खा रही है, ना पी रही, ना बात कर रही है, ना कुछ नहीं, इतनी उदास बैठी हुई है। यहाँ पर जब कृष्ण होश में आए तो वो भी बड़े व्याकुल हो गए और वो उदास होकर चले गए। उनका भी दिल जो है वो पिघल गया। तो जब वापस चले गए नंद भवन में, तो ना माखन खा रहे हैं, ना खेल रहे हैं, ना बाल संग बुला रहे हैं, तो जा नहीं रहे, केवल अपने कमरे में बैठकर रो रहे हैं दिन भर। तो वहाँ यशोदा मैया परेशान, ना कीर्ति मैया परेशान, क्या करे लाली को, क्या करे लाला को। तो फिर कीर्ति मैया ने ललिता को बुलाया
ललिता तू तो बड़ी प्यारी सखी है, तू ही कुछ कर ले। तो ललिता बोली कि मुझे अकेले में मिलना है, कोई नहीं आएगा तब मैं कुछ इलाज करूँगी इसका। तो अकेले में जब गई तब बस पूछा उन्होंने ललिता ने राधा रानी को, क्या हुआ, क्या बात है। तो राधा रानी ने वो प्रसंग बताया। उस दिन आप जो जोर से पुकार रही थी, उस समय मैं उस बेहोश बालक के पास जा रही थी, तो आपने पुकारा, इसलिए मैं चली गई। मुझे बड़ा दुख है कि मैं उसको छोड़ के आई और दोबारा मुझे नहीं मिला वो, और मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा हृदय उसने छीन लिया है, और मैं भी उसके बिना, मुझे ना अन्न अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, ना मक्खन अच्छा लगता है, ना कुछ नहीं अच्छा लगता। तो ललिता ने उसको पूछा वर्णन क्या है उस बालक का, उसने पूरा वर्णन किया। तो ललिता समझ गई, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं उनसे आपको मिलाऊंगी। ललिता सीधे नंदगांव गई, नंदगांव को मैया को मिली, तो मैया भी बड़ी व्याकुल थी, ललिता अच्छा हो गया तो आ गए, अच्छा हो गया, मुझे आपसे बात करनी है, लाला बात नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका इलाज करूंगी, लेकिन मुझे उससे एकांत में बात करना पड़ेगा, तब मैं उसका इलाज करूँगी। तो जो करना है कर ले, सबको भगा दिया उन्होंने। ललिता देवी ने अकेले कृष्ण के महल में प्रवेश किया। कृष्ण उदास बैठे थे, तो कृष्ण ने भी पूरा प्रसंग का वर्णन किया कि मैं उसके बिना भी जी नहीं सकता जिसको मैंने देखा था। तो ललिता ने कहा कि मैं उसको आपको मिलाऊंगी, और ललिता ने कृष्ण को बोला मेरे साथ चलो। मैया ने बोला कहाँ ले जा रही हो, बोला मैं इलाज कर रही हूँ उसका, चिंता मत करना, इलाज के लिए सब कुछ भी कर सकते हो। तो ललिता जी ने उसको ललिता कुंड पिलाया। नंदगांव में ललिता जी का एक स्थान है, इसका नाम है ललिता कुंड, और वो जैसे हम समझते ना बरसाने का नंदगांव में एम्बेसी है, वो दूतावास। ललिता देवी के नेतृत्व में वहाँ की खबर लेने के लिए वहाँ की उनकी सखियाँ रहती है, वो सब वहाँ का जो रिपोर्ट है वो ललिता को ला के देती है। तो अपने कुंड पे वो ले गई, वहाँ पर ललिता जी ने श्याम सुंदर को नहलाया, स्नान करवाया बढ़िया से। फिर गुप्त रूप में वो कुछ सखियाँ लेकर उनको एक गांव गई, उसका नाम है पहनावली, वो नंदगांव के उस कोने में है। वहाँ पर भी हमने ज़मीन देखी थी अपने अस्पताल की, और तभी अपने को ज़मीन नहीं मिल रही थी, तो बड़ा सा उद्विग्न था मेरा। तो मैंने वहाँ पर ऐसा एक तखत पे खड़े होकर पहनावली गांव में सब विद्वासियों को बुला के जोरदार डांट वाला भाषण दिया मैंने। तो क्या फ़ायदा है, मैं इतने साल से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, एक जगह नहीं दे पा रही मुझे, ऐसा करके बहुत डांटा मैंने वहाँ पर। तो फिर एक विद्वासी खड़ा हो गया, बोला मेरा पिसाया गांव में 5 एकड़ जगह है, मैं आपको दूंगा। मैंने कहा पिसाया ने मुझे बरसाने में जगह चाहिए, तो कुछ ना कुछ हलचल वहाँ मची। तो वो गांव था पहनावली। तो ललिता देवी क्या है ना, वो हर एक जगह पर मेरी एक लीला की स्मृति है और एक वास्तव की स्मृति भी है, जो वहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो पहनावली गांव में नाम क्यों पड़ा पहनावली, क्योंकि ललिता ने वहाँ पर श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया, यानी वस्त्र दूल्हा के पहनाए, इसलिए नाम पड़ा पहनावली। फिर वहाँ से मेन रोड को छोड़कर जो गुप्त मार्ग है जंगल वाला, वहाँ पहनावली से लेकर वो नंदगांव की ओर बरसाने की ओर बढ़ी। तो बीच में एक गांव आया, वहाँ पर सब सखियों ने आखिरी श्रृंगार किया कृष्ण का। आप मुझे बताइए सबसे आखिरी श्रृंगार क्या होता है? पगड़ी। पगड़ी, और बताओ? मोरपंख। मोरपंख, और बताओ? सबसे आखिरी में काजल लगाया जाता है। जैसे हम लोग सबसे आखिर में तिलक लगाते हैं। जैसे जो कथा करनी है, कुछ मेकअप करना है, कभी कोई टीवी पे कथा होती है, कभी हरे कृष्णा टीवी होती है, तो थोड़ा टचअप भी कर लेते हैं, सबसे लास्ट में तिलक पहनाते हैं। तो सखियों के श्रृंगार में सबसे आखिर में काजल लगाते। तो एक गांव में सब सखियों ने ललिता के नेतृत्व में कृष्ण को काजल लगाया। तो उस गांव का नाम क्या पड़ा होगा? गजरोठा। वो आंजनक वाला डिफरेंट है, वहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार किया गया था, यहाँ पर कृष्ण का श्रृंगार किया जा रहा है। तो गजरोठा में उनका श्रृंगार पूरा हुआ। आज भी वो गांव है गजरोठा। वहाँ से फिर गुप्त मार्ग से वो राधा रानी के पास, यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ आई और कृष्ण से मुलाकात की, तो अपने सखियों को बरसाना भेजा
और सखियों को कहा कि राधा रानी को अभी ले आओ, आप अच्छी तरह श्रृंगार करके दुल्हन बनाकर उनको प्रेम वन में ले आओ। तो सखियां यहाँ पर वहाँ से, अभी कोई विरोध नहीं हो रहा है, देखो अभी कोई विरोध नहीं, क्योंकि राधा रानी नाराज है, परेशान है, तो मैया कुछ बोलने की, कहाँ ले जा रही है, बोले मैया हम उनको ठीक करने ले जा रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो उनको दुल्हन बनाकर प्रेम वन में लेके आए और वहाँ से गुप्त मार्ग से राधा रानी के मिलने के लिए कृष्ण को ललिता देवी ने दूल्हा बनाकर यहाँ पर लाया और दोनों का प्रथम मिलन जो है यहाँ पर हुआ। तो यह है प्रेम वन की एक लीला, जहाँ पर राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ है यहाँ पर आने के बाद। फिर इस जगह पर ग्वाल बाल और कृष्णा और गोपियाँ एक साथ में लीला कर रहे थे। समझ लो जैसे कि बांध है ना यहाँ पर बीच में, तो जा रहे हैं अंदर, ऐसे एक बांध पर, उसमें बांध तो नहीं था, कुछ जगह थी, उसमें बैठे हुए हैं राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने और एक दूसरे के आंखों में देख रहे हैं। जब ये आंखों में देखने का लीला शुरू होती है तो ग्वाल बाल सब खेल रहे हैं, गोपियाँ भी खेल रही हैं, ये लोग एकांत में बैठे हैं और वो एक दूसरे को इतना गहराई में देखते हैं, इतना गहराई में देखते हैं कि पूरा जो अस्तित्व है सो भूल जाते हैं कि आसपास में क्या है। अपने प्रेम भरी नज़रों में इतना खो जाते हैं। तो जैसे सामने बैठे हैं देख रहे हैं, तो बीच में एक भंवरा आता है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, तो कहता है मधु, यानी मधु मंगल, मधु आजा, इस मधु को हटा दे। तो मधुमंगल सखा आया, उसने बड़े ही प्रयास से उस मधु यानी मधुमक्खी को, भंवरे को, अब देखा है भंवरे को, देखा है, मधुमक्खी अलग होती है, भंवरा अलग होता है। भंवरा ऐसा काला और इतना बड़ा होता है, वो जब पास में आता है तो बहुत बड़ी आवाज़ करता है। यहाँ पर आप देखोगे उसको बड़ी मुश्किल से उसने भगा दिया और कृष्ण को जोर से कहा कि मैंने मधु को भगा दिया है, अभी वो लौट के नहीं आएगा। तो राधा रानी इतने भाव में थी, क्योंकि कृष्ण का एक नाम भी मधु है, तो उसको सुनाई पड़ा कि कृष्ण यानी मधु चला गया है, अभी वो नहीं आएगा। तो उसको लगा कि कृष्ण चले गए और वो किधर है, आंखों के सामने है। जैसे गिरिराज प्रभु सुबह आज आए, प्रसादम के सामने खड़े हैं, डिवोटीज सामने खड़े हैं, प्रसादम काउंटर भी है, और मुझे पूछ रहे हैं प्रसादम किधर है। मैंने बोला सामने। इसकी को भाव विभोरता कहते हैं। ईश्वर को देख के मैं भाव विभोर। तो अभी आंखों के सामने श्याम सुंदर जी बैठे हैं, प्रेम का जो अपना विषय है वो आंखों के सामने है। फिर भी राधा रानी को ऐसा लगा कि श्याम सुंदर जी चले गए। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं प्रेम वैचित्र्य। प्रेम की ऐसी विचित्रता है कि उसमें तर्क नहीं चलता है, लॉजिक नहीं काम करता है। गुरुजी भी बताते हैं, जब भागवत गीता सुनो पूरे दिमाग से सुनो और समझो। जब भागवत शुरू होता है तो दिमाग को गाड़ी में पार्क करके आ जाओ, पार्किंग लॉट में। दिमाग को वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 साल का बालक पहाड़ उठाता है, ये लॉजिक बीच में आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो प्रेम वैचित्र भी भागवत के अंदर का रहस्य है पूरा, ये प्रेम वैचित्र। रूप गोस्वामी समझाते हैं उसको नेक्टर ऑफ डिवोशन में, कि प्रेम में ऐसी विचित्रता होती है कि वो कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो राधा रानी रोने लगी और कृष्ण को राधा रानी को देखते हुए बहुत दुख हुआ, तो वो भी रोने लगे। अभी वो खुद रो रही है स्वयं, और कृष्ण को जब रोते हुए देखा, शुरू रोने का हुआ, तो वो देखकर वो और रोने लगी, और राधा रानी के और ज़्यादा बहते हुए अश्रु देखकर कृष्ण को रोने लगे। इस तरह से दोनों के अश्रु बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और ये विशाल प्रेम सरोवर तैयार हो गया। इसमें ऐसा कहते हैं ना कि इंग्लिश में बताना चाहे तो इट्स एंटीसिपेटरी सॉरो। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी बेटी अभी घर पे है ना, और अभी वो अविवाहित है, छोटी घर पे है। जब उसका विवाह तय हो जाएगा और एंगेजमेंट होगा ना उसका, उसी दिन से उसकी मैया रोना शुरू कर दी। विवाह अभी 6 महीने बाकी। चलो बोले अभी क्यों रो रही हो, जाने वाले है ना, वो गई नहीं है लेकिन जाने वाली है, इसी दुख में रो रहे हैं। एंटीसिपेटरी सॉरो, फ्यूचर में जो
होगा तो उसकी वजह से आज ही रो रहे हैं। उसी प्रकार का कुछ है ये, यानी उसको लगा कृष्ण है कि गए कि जाएंगे, इसी भाव में वो रोने लगी और उसको देखकर कृष्ण भी रोने लगे, इसलिए ये प्रेम सरोवर तैयार हुआ। तो प्रेम सरोवर का जल जो है ये राधा कृष्ण के प्रेम अश्रु है, बड़ी उत्कट, अगेन इंटेंस, हाँ प्रभु जी, तो इंटेंस, उत्कट भावना से प्रकट हुआ वो ये नेत्र जल है। जैसे मेडिकली देखा जाए ना तो जो अश्रुग्रंथि होती है ना तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 5 ml। तो आप बोलेंगे क्या प्रभु जी आप बात करते हैं, 5 ml का अश्रुग्रंथि से इतना बड़ा तालाब तय हो गया। अब बच्चों को सुनाओ कहानी, हमको मत सुनाओ। अभी कितने वहाँ कुंड बने हैं, वो विमल कुंड भी अश्रुओं से बना है, चंद्र सरोवर भी अश्रुओं से बना है, कितने सारे कुंड है जो भाव विभोर होकर राधा कृष्ण लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उसमें से अश्रु बह रहे हैं। ये सब दिव्य बात है, इसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। किसी भी भौतिक नियम से ये लीला नहीं होती। भगवान हमारे भौतिक विश्व का नियम पालन करने में बद्ध नहीं है, वो नियम बनाने वाले हैं, वो कोई नियम पालन करने की उनको आवश्यकता नहीं, सारे नियम तोड़कर अपनी लीलाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बालक पहाड़ को नहीं उठा सकता है लेकिन भगवान उठा सकते हैं अगर चाहते हैं तो इस तरह से ये अतर्क्य लीला है, विचित्र लीला है, उसको उसी स्तर पर समझना चाहिए। भगवान की लीलाओं को श्रवण करने के समय कोई भी मन में तर्क नहीं होना चाहिए, तो लीला का जो लाभ है आध्यात्मिक आत्मिक शुद्धि का वो नष्ट हो जाता है। तो आप इसी भाव से यहाँ पर प्रणाम करें कि भगवान के उत्कट, अति उत्कट गहरे प्रेम भाव में प्रकट किया हुआ ये कुंड है, वो हमें भी उस प्रकार का प्रेम कभी कभी प्राप्त करा सकता है, ऐसी शक्ति है इस कुंड में। और जो हमारे रमेश बाबा जी हैं ना मान मंदिर के, उनके गुरु जी थे प्रिया शरण बाबा, वो यहाँ पर तप करते थे, भजन करते थे, और रमेश बाबा जी का उनके गुरु की मुलाकात प्रेम सरोवर में हुई है और उनकी दीक्षा भी प्रेम सरोवर पे हुई है। उनको राधा नाम और जो भी आदेश दिए गए वो भी यहाँ पर दिए गए। तो प्रिया शरण जी महाराज जी की समाधि वो गिरिराज में है, गोवर्धन पर्वत के पास। और ये जो स्थान है ये बहुत ही प्राचीन संतों की भजन स्थली है। यहाँ पर बहुत महान और ब्रज के प्रसिद्ध संतों ने यहाँ भजन किया है, क्योंकि ये ऐसे प्रेम का प्रकट करने वाला स्थान है। तो हम सब लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं कि जो अश्रु होते हैं ना, अश्रु वो किस कारण बहते हैं? प्रेमावेश तो अभी कब मिलेगा प्रभु, बताओ आए में दुख से ज़्यादा बहते हैं। लोग दुनिया भर में रोते रहते हैं कि मेरी माँ मर गई, मेरा पति मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरे पैसे लुट गए, मेरा ऐसा हो गया, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, है ना, दिल टूटता है ना। तो अधिकतर दुनिया में हम लोग आंसू उसके लिए बहाते हैं, भौतिक वस्तुओं के नुकसान के लिए रोते हैं हम लोग। लेकिन हमको कभी भी इन भौतिक वस्तुओं के नुकसान पर अश्रु नहीं बहना चाहिए, क्योंकि वास्तविक रूप में अश्रुओं पर केवल भगवान का अधिकार है, वो केवल भगवान के लिए ही बहने चाहिए। उनके नाम मिलने पर बहने चाहिए, उनके वैष्णवों का अपराध होने पर बहना चाहिए, उनकी सेवा न करने पाने पर बहना चाहिए। तो मेरा आपको सब लोगों को विनती मेरी ये है कि ऐसी घटनाओं के लिए या स्थितियों के लिए अश्रु मत भाई कभी भी। कल मैं राधा रानी के मंदिर में था और फिर मुझे अकेले को वो महाराज जी को लेकर पीछे गए ना, तो महाराज जी इतने भाव में चले गए थे कि उनको क्या चल रहा है पता ही नहीं, इतना नॉइज़ था वहाँ पर, कितना कुछ पूछ लोग चिल्ला रहे थे, अरे बाबा आप ऐसा दे दे, ये कर रहे। महाराज जी आँख बंद करके रो रहे थे, भाव विभोर होकर। तो ये अश्रुओं का सच्चा प्रयोग है, सच्चा उपयोग है, वो उनके ही नाम है आंसू। सावरे तेरे ही लिए बरसते हैं आंसू, रोकने पर नहीं रुकते हमारे आंसू। कहते हैं कि राधा रानी
जब एकांत में कृष्ण के विरह में थी, तो भाव रूप में कृष्ण प्रकट हो गए। वो रो रही है और भाव रूप में कृष्ण प्रकट हो गए। तो गए गोपी कहती है कि ये आंसू जो हैं वो आपके लिए बह रहे हैं। तो भाव रूप में प्रकट हुए कृष्ण जो हैं वो उनके आंसू पहुंचने गए। तो राधा रानी कहती है कि तुम न छूना, आप मेरे अश्रुओं को मत छूना, तो हो सकता है कि आपके हाथों में छाले पड़ जाएंगे, इसलिए उसको मत छूना। ऐसे ब्रज में बहुत सुंदर पद है। तो हमको ये प्रयास करना है कि विश्व के वस्तुओं के लिए हम शोक न करें, दुख न करें और आंसू न बहाएं। क्योंकि जब ये आचार्य हमारे बताते हैं कि जब हमारे आंसू ये विश्व के दुखों के कारण बहते हैं तो हमारी अविद्या और गहरी हो जाती है। हमारा जो भ्रम है कि मैं शरीर हूँ और ये दुनिया मेरी है, ये मेरा है तो ये मेरा है, अहम ममेति, यानी अहम अणममेति, मैं और मेरा, ये जो भावनाएं हैं ये इस आंसुओं से द्वारा और गहरी हो जाती है। और वही आंसू, वही अश्रुग्रंथि से जब कृष्ण के लिए बहते हैं तो वो ये मोह नष्ट कर देती है, या विद्या नष्ट कर देती है। इसलिए हमें अपने ही काम से अपना ही बंधन और गहरा नहीं करना चाहिए। कृष्ण के लिए बहाएंगे तो वो आपके मुक्ति का कारण बनेगा। ऐसे ही आगे प्रेम विबल कुंड है, हाँ? उसमें भी प्रेम वैचित्र है। वैचित्र एक ही टाइप का नहीं होता है, वैचित्र कई टाइप के होते हैं। उसमें क्या हुआ, राधा, शुक्रवार का दिन था, देवी के पूजन का दिन था। तो राधा रानी अपने भैया की इच्छा के अनुसार हाथ में थाल लेकर, पूजा का सामान लेकर देवी को ढूंढ रही है, देवी का पूजन करने के लिए। बरसाने से नंदगांव की ओर जा रहे हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ते में हमारे कन्हैया मिले उनको, बोलते कहाँ जा रही हो? मैं देवी का पूजन करने जा रही हूँ। अच्छा, अरे देवी तो यही है, यही चले जाओ। वो गांव का नाम है संकेत। संकेत में मिले तो वहाँ पर बोले अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ना, तो ऐसे इधर नंदगांव की ओर से ऐसे खड़े हैं, तो उन्होंने बोला यही है, उनकी दाहिने तरफ, इनकी लेफ्ट की तरफ, जाओ जाओ भी है। तो राधा रानी गई, सब ढूंढ के आई अंदर, कहीं देवी तो नहीं मिली। वापस आई, वापस कृष्ण वहीं खड़े। क्या हुआ, पूजन नहीं हुआ? नहीं, कहाँ देवी है? देवी तो है नहीं। अरे मैं अभी मिल के आया, दर्शन करके आया, आप जाओ, भी उधर ही है। बेचारी दोबारा गई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी देवी तो ढूंढ रही है, आप सोना मत। तो फिर वो दोबारा गई बेचारी। क्यों गई? वो बहुत भोली है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत चतुर, अधिक चतुर है। तो बेचारी दोबारा गई, दोबारा ढूंढ के आई, कहीं नहीं बोली, देवी मिली उनको। फिर रास्ता में कृष्ण मिले, हो गया पूजन? नहीं, देवी तो मिली नहीं, पूजन कैसे करेगी? अरे मैं कह रहा हूँ इधर ही देवी है, जाओ आप पूजन करो। बेचारी तीसरी बार गई, तीसरी बार गई तो 2-4 कदम में मिली देवी। यहाँ तो पहले भी ढूंढा था, पहले तो नहीं मिली। तो ठीक है, अभी क्या करना है, वो सारा विचार करने की जरूरत क्या है? देवी मिली ना, तुरंत अपना क्या दीपक प्रज्वलित करना शुरू किया, वो सब सामान जोड़ना शुरू किया और आरती उतार रही है। और देखो, हो सकता है कि हम भी जब आरती करते हैं तो हम कई विचार कर सकते हैं। बहुत भूख लग रही है, प्रसाद कब मिलेगा, पता नहीं कितनी देर आरती चलेगी, या तो घर में कुछ हुआ, उसका झगड़ा हो गया, वो हो गया। मन में कितने 50 विचार के साथ में हम आरती करते हैं। लेकिन राधा रानी आरती करती है, पूरा मग्न होकर, समर्पित होकर करती है ना, भाव से आरती उतार रही है। देवी के मुख कमल पर पूरा नजर जमाए हुए हैं और पूरा आरती उतार रही है। अचानक वो देवी हंस पड़ती है। हंस पड़ती है और आंख भी मिचती है, पलक झपकती है। आश्चर्य होता है, और वो आश्चर्य और आनंद में, हर्षोल्लास में उनके आंखों से आंसू आते हैं। वो देवी की आंख से भी आंसू आते। बहुत देर बाद आंसू बहाने से, आरती उतारने से पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण है। तो कृष्ण ही देवी बनकर वहां खड़े हुए थे। राधा रानी को थोड़ा सा हास परिहास कर,
तो उस देवी का नाम है विबला देवी। तो मराठी में एक शब्द है, संस्कृत में शब्द है विवल। विवल का मतलब क्या है? बहुत गहराई में भाव विभोर होना। तो प्रेम विवल हो गए दोनों। अभी यहाँ पर कैसा है, विरह का भावना है कि होगी, होगा, विरह होगा, एंटिसिपेटरी विरह होगा। वहाँ पर मिलन का भाव है कि मैं तो देवी को ढूंढ रही थी, बहाने में कृष्ण ही मिल गए देवी के रूप में। तो वो देवी अभी भी वहाँ पर है। तो दोनों के जो अश्रु है उससे भी एक कुंड बना है वहाँ पर, उसका नाम है प्रेम विवल कुंड। बहुत सुंदर कुंड है वो, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, वो जाते नहीं। अभी उसका जीर्णोद्धार भी हुआ है, बढ़िया है वो। और वहाँ पर विमला देवी भी है। जो विमला देवी है वो स्वयं कृष्ण है, विमला देवी नहीं है। बहुत सुंदर स्थान है वो। और सबसे पहले जब हम जगह ढूंढ रहे थे 2005 से, तो उसी प्रेम विवल कुंड के पास 2 बीघा जमीन हमको दे रहे थे। तो हमने कहा 2 बीघा जमीन छोटी होती है बहुत, इसलिए हमने वो नहीं लिया। लेकिन वो जो संकेत गांव है, इसमें ये प्रेम विवल कुंड है। संकेत गांव इस तरफ है, राइट साइड में है, और विवल कुंड इस तरफ है रोड के, लेकिन पूरा संकेत ही है वो। तो उस गांव में जितने भी वृद्ध है वो सबका हमने ऑपरेशन किया है, सब लोग। अब कभी भी आप जाएंगे तो आपको तुरंत पहचानते हो। सारे बुजुर्गों के आए तो चश्मा पहने रहते काला, या तो पहले हो गया ऑपरेशन लास्ट ईयर। और बहुत अच्छा स्वागत होता है वहाँ पर, बहुत अच्छा प्रेम से। संकेत वन में संकेत देवी है, वो पार्वती का स्वरूप है। ये प्रेम विवल कुंड हो गया, विमला देवी का दर्शन हो गया। प्रेम विवल कुंड है वहाँ पर, हो सके तो उतरना, नहीं तो उतरना थोड़ा मुश्किल है वहाँ पर। संकेत में ये संकेत करते हैं, वो संकेत देवी है, वो उनको संकेत में मदद करती है, राधा और कृष्ण। संकेत देवी, संकेत गांव ये कृष्ण भगवान का रास लीला का बहुत प्रिय स्थान है, इसलिए वहाँ पर रास मंडल भी है। ये झूला खेलने का भी प्रिय स्थान है, और फिर झूला का भी आयोजन है। और वहाँ पर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत लंबे समय तक भजन किया है। गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन स्थली है। गोपाल भट्ट मंजरी कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी। तो गुण मंजरी तो स्त्री है ना, यानी कन्या है, लेकिन वो पुरुष रूप में आई थी। लेकिन गोपाल भट्ट के गुण मंजरी के रूप में जो उनकी सखियाँ हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। अष्ट सखी है ना, 8, उनकी 3 मंजरियाँ हैं हर एक की। जैसे रूप गोस्वामी की कौन कौन है? रूप मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी। ऐसे हर एक गोपी की 3-3 है। तो गुण मंजरी एक सखी की असिस्टेंट है, तो गुण मंजरी की 1 करोड़ असिस्टेंट है। हर 3 मंजरियों की, हर एक मंजरी की 1 करोड़ मंजरियाँ असिस्टेंट होती है। तो 3 मिलकर कितने हो गए? 3 करोड़। तो एक सखी के कितने हो गए? 3 करोड़ प्लस 3 प्लस वो खुद 3 करोड़ और 4, ऐसे पूरा वातावरण है। तो गुण मंजरी की जो सखियाँ थी असिस्टेंट, वो भी इन्होंने जन्म लिया नंद गांव में गुण मंजरी के मोह से। और वो गुण मंजरी को मिलने को आती थी, लेकिन वो स्त्री शरीर में थी और ये पुरुष शरीर में थे, और युवा भी थे, सबसे छोटे उम्र के यही थे गोस्वामी जी। तो नंद गांव के वो जो ग्वाल बाल थे उस समय, अभी बजात लंबी बात नहीं है, 4-5 साल पहले की बात है। तो जो उनके पिताजी लोग थे तो उनको मना करते थे मिलने के लिए, और वो छुप छुप के उनको मिलने आते थे सत्संग करने के लिए। तो इनको लगता था कि ये बाबा जो है हमारी लड़कियों को बेकार है। ये लीला वृंदावन में भी है। जब वो वृंदावन में थे गोपाल भट्ट, तभी भी उनके वहाँ पर जो सखियाँ थे, उनकी सखियाँ थी, वो भी उनको मिलने आने का प्रयास करते थे, तो उनको पिताजी उनको रोकते थे करते। जो राधा राम जी प्रकट हो गए तो उन्होंने शोभा यात्रा निकाली। तो शोभा यात्रा में जाने के लिए सभी सखियों ने झगड़ा किया घर पे, और कुछ सफल हो गई, कुछ को कैद किया गया, कुछ को छोड़ा गया, कुछ लोग आके सहभाग लिए। ये राधा रमन के प्रकट लीला में जो शोभा यात्रा हुई उसका प्रसंग है। तो गोपाल भट्ट जी ने यहाँ पर बहुत समय पर निवास किया है। और यहाँ पर भी राधा रमन देव हैं, जो वो नहीं है, वो डिफरेंट राधा रमन देव है, अष्टधातु के। एक बार चोरी चले गए थे, बहुत देर के बाद में मिले, उन्होंने प्रस्तावित तो सुरक्षित जगह पे रखा है उनको। पीछे भी संकेत बिहारी जी का मंदिर है। ऐसा सुंदर एकांत गांव है, अभी भी उनको शहर का प्रभाव नहीं है उसके ऊपर, कोई कमर्शियल नहीं है, बहुत सुंदर गांव है। तो संकेत भी हो गया और प्रेम विवल कुंड भी हो गया। तो अभी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे, और आप लोग संकेत मत जाना, प्रेम विवल कुंड जाना, क्विकली दर्शन करना और आशेश्वर महादेव में पहुँच जाना। यस सर। घुमा सकते हो? वो नहीं है। क्षमा कीजिए।
मर्यादा का उल्लंघन करता हूँ, लेकिन जब विष्णु प्रभु एक इतनी सुंदर अश्रु की जब बातें कर रहे थे तो हृदय में एक प्रसंग आया और मैं सोच रहा था कहूँ या ना कहूँ। और यहाँ पर मैंने देखा संकीर्तन लीडर्स सागा, दैट वाज अ सिग्नल कृष्णा गेव मी दैट आई शुड स्पीक। ये चीज, ये कथा। एक ब्रह्मचारी थे, एक मंदिर में वे अकेले ही ब्राह्मण थे। तो भगवान का जो किचन था वो बेसमेंट में था और उस बेसमेंट में सारे भोग जो बनते थे सवेरे से लेके शाम तक वे अकेले ही बनाते थे। और वो बेसमेंट में एक छोटा सा बारी था और पूरा बेसमेंट कुकिंग की वजह से काला हो गया था। लेकिन प्रेसिडेंट थे, वो सोच रहे थे कि ये व्यक्ति के चेहरे पर इतनी चमक कैसे है, दिन रात जो खाली भोग बना रहा है नीचे बेसमेंट में रहकर। तो प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया, उस ब्रह्मचारी जी को, और कहा प्रभु मुझे एक समस्या है कि आपके चेहरे पर इतना सारा तेज कैसे है। तो उस ब्रह्मचारी ने आंखों में अश्रु के साथ कहा प्रभु रोज दोपहर को मुझे 1.5-2 घंटा जो मिलता है उस समय मैं कोट और हैट डालकर शिला प्रभुपाद की पुस्तकों का मैं वितरण करता हूँ और यही कारण है जो मेरे चेहरे पर ये जो आप तेज दिख रहे हैं। दूसरे दिन उस प्रेसिडेंट ने एक चाबी दी आंखों में अश्रु के साथ और कहा कृपया आज से आप ये वैन ले लीजिएगा और जितना शिला प्रभुपाद का पुस्तकों का वितरण करना चाहें आप कर सकते। दिसंबर का महीना था। शिला प्रभुपाद ने उस टाइम कहा था, उनको याद आया था कि जो भी मेरी पुस्तक वैन में जाकर वितरण करेगा उसे मेरी खास कृपा प्राप्त होगी। पूरा दिन कोशिश किया। दिसंबर के महीने में रात हो गई, ठंडी की मौसम थी, रात तक एक भी पुस्तक वितरण नहीं हो सका था और ठंडी थी तो वैन में ही सोना पड़ रहा था क्योंकि पुस्तकें खुली थी। तो रात को सोते सोते अपने गुरु की सेवा ना कर सकने की वजह से वे रोने लगे और ठंडी इतनी थी कि रोते रोते वो अश्रु गाल पर ही बर्फ बन गए। और वो जो व्यक्तिमत्व थे वो और कोई नहीं लेकिन हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज। हरे कृष्ण। प्रभु जी अश्रु के बारे में बोल रहे थे तो मुझे वो कथा याद है। और यहाँ पर मैंने संकीर्तन लीडर्स संघ नहीं, मैंने सागा मैंने पढ़ा तो इट वाज आई शुड स्पीक दिस। हरे कृष्ण। प्रभु की जय।